Assalamu alaikum dear students. Our next topic is of community health book is about community health nursing CHN. Let's start. Community health nursing में इसको बिल्कुल पब्लिक हेल्थ नर्सिंग की टाइप ही है, ये भी एक इसमें वही इसने जो पब्लिक हेल्थ में जो प्रोसीजर होता है सारा उसी के मुताबिक इसने भी वही काम करने होते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग है वो हम पढ़ लेते हैं। Community health nursing is a science and art of preventing disease or to conserve life, prolonging life and promoting health. यानी इसने भी वही डिसीज़ को प्रिवेंट करना होता है, लाइफ को प्रोलॉन्ग करना होता है, उसके लिए यानी कोशिश करनी है, और प्रमोटिंग हेल्थ को प्रमोट करना होता है। हेल्थ प्रमोशन थ्रू ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट फॉर द फॉलोइंग। एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट यानी कि कम्युनिटी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है, उसमें एक प्रोसीजर होता है पूरा, एक पूरी हेल्थ टीम उसमें इन्वॉल्व होती है, कम्युनिटी के मेंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। कम्युनिटी के मेंबर्स में से जैसे कि लीडर हो गया कम्युनिटी का, वहाँ के कोई MPA MNA या जो कोई भी ऐसे जो है ना लीडर जो कम्युनिटी काम को परफॉर्म कर सकता है, या टाउन हेल्थ ऑफिसर हो गए, इस तरह उसकी एफर्ट के साथ उन्होंने फॉलोइंग काम जो है वो करने होते हैं। पहला है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, एजुकेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, फैमिली एंड कम्युनिटी इन पर्सनल हाइजीन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्सिंग सर्विसेज, इसमें स्मॉल क्लीनिंग यानी क्लिनिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़ बाय इम्यूनाइजेशन यानी वैक्सीन के ज़रिए जो है वो कम्युनिकेबल डिसीज़ को कंट्रोल करना, सुपरविजन ऑफ फूड वाटर मिल्क सप्लाई फॉर कम्युनिटी को जो दूध पानी या खुराक दी जाती है उसको सुपरवाइज़ करना। जैसे मीट जो होता है ना उसकी सुपरविजन होती है ना पूरे ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से, या फूड जो होते हैं ऑर्डिनेंस की तरफ से मीट को चेक किया जाता है प्योर है कि नहीं, ठीक है। इस तरह ये फूड वाटर और मिल्क भी टेस्ट के ज़रिए जो है वो इसको चेक किए जाते हैं। होम एक्सीडेंट से उनको बचाना होता है कम्युनिटी को। होम विजिटिंग करनी होती है। डोमिसली मिडवाइफरी सर्विसेज यानी घर में जो है वो DMS यानी डोमिसली मिडवाइफ सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं, जिसके लिए जो LHVs होती हैं वो डोमिसली मिडवाइफ कार्ड ये होते हैं, वो भी उनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यानी ये वो वाली सर्विस होती हैं जो द केयर गिवन टू द प्रेग्नेंट वुमेन एट हर होम, ठीक है। उनके घर में रहते हुए उनको एंटीनेटल केयर देना, उसको डोमिसली मिडवाइफरी सर्विसेज कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज, कम्युनिटी हेल्थ नर्स की ये जो ऊपर ये मतलब है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स होता क्या है, ठीक है। इसकी डिफ़ाइन अगर आप एग्जाम्पल करें तो बिल्कुल पब्लिक हेल्थ की जैसी है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। Responsibility are based mostly on community health needs and related health problems as mentioned below. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कम्युनिटी की ज़रूरत पर है या कम्युनिटी की रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स पर है, यानी जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स उनकी होंगी या प्रेजेंट ज़रूरत जो उनकी होगी उसके मुताबिक इसका रोल है, यानी वक्त के साथ साथ चेंज होता रहेगा। इसमें सबसे पहला है स्किल्ड नर्सिंग, डिलीवर केयर टू द पेशेंट रिक्वायरिंग प्रोफेशनल नर्सिंग सर्विसेज। वो नर्सिस जो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती हैं, पहली तो बात है कि उनको प्रोफेशनल नर्सिंग स्किल्स या सर्विसेज आनी चाहिए। टीचिंग सुपरवाइजिंग फैमिली मेम्बर ऑफ द हाउस, मिडवाइफ और अदर पीपल हु आर गिविंग नर्सिंग केयर। घर में या कम्युनिटी में, घर में होगा तो कोई ऐसा पर्सन जो हाउस मेम्बर या फैमिली मेम्बर जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, या मिडवाइफ जो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, या कम्युनिटी हेल्थ नर्स उसको सुपरवाइज करेगी जो लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। शी में प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट फॉर माइनर एलिमेंट्स के लिए ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती हैं इन एमरजेंसी में, और सुपरवाइज अदर हु गिव सच सर्विसेज, और दूसरों को सुपरवाइज करेंगे जो ये सर्विसेज दे रहे होंगे। टेक केयर ऑफ डिसेबल्ड पीपल एंड हेल्प देम टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। डिसेबल पीपल्स जो होंगे उनकी हेल्प करेंगे, यानी मजदूर लोग जो होंगे जो काम करने की एबिलिटी नहीं रखते उन लोगों को हेल्प आउट भी करेंगे, और उनकी कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए उनको ऐसे लाइफस्टाइल भी वैसा बताएंगे, उनकी हेल्प आउट करेंगे कैसे लाइफस्टाइल वो जी सकते हैं, उनके घर वालों को गाइडेंस देंगे ताकि उनकी कॉम्प्लिकेशन जो है थोड़ी कम हो सके। रिपोर्ट टू फिजिशियन अबाउट द डिसीज़ एंड फॉलो इंस्ट्रक्शंस, जो फिजिशियन होगा एक डॉक्टर जो होगा उसको रिपोर्ट करेंगे किसी भी कोई कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, और उन्होंने जो नसीहत जो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी होगी उसको फॉलो भी करेंगे।
फाइंड आउट द सोशल प्रॉब्लम ऑफ द फैमिली एंड अकॉर्डिंग टू हेल्प दैम। फैमिली की सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, देन उनको सॉल्व करना है, ठीक है। सोशल प्रॉब्लम के लिहाज से उनमें हो सकती है, इकोनॉमिकली हो सकती हैं, उनमें पानी की हो, सेफ़ वाटर अवेलेबल नहीं है, इन्वायरमेंट सैनिटेशन अवेलेबल नहीं है, वो सारी जो है सोशल प्रॉब्लम में आ जाती हैं। एजुकेट या फिर कोई ऐसा ट्रीटमेंट जो उनके सोशली एक्सेप्टेबल ना हो, ठीक है, यानी उनके रस्म व रिवाज के लिहाज से वो एक्सेप्टेबल ना हो। अगर फैमिली प्लानिंग सर्विस में कोई है रोल इसका, तो उस हिसाब से वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। इम्यूनाइजेशन के बारे में उनको गाइडेंस नहीं होती, ये सारी सोशल प्रॉब्लम में आ जाएंगी। एजुकेट कम्युनिटी फॉर इम्यूनाइजेशन एंड आल्सो इन्वॉल्व कम्युनिटी इन अदर हेल्थ प्रोग्राम्स। लोगों को जो है इम्यूनाइजेशन के बारे में गाइडेंस देना, उनको एजुकेशन देना कि ये क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। मोस्टली इसमें लाइन होती है इम्यूनाइजेशन सेव द चिल्ड्रन लाइफ, ठीक है, यानी वैक्सीन सेव द चिल्ड्रन लाइफ, ये लाइन यूज़ करते हैं मेडिकल टर्म में पे लोगों को गाइड करने के लिए, ठीक है। आल्सो इन्वॉल्व कम्युनिटी इन अदर हेल्थी प्रोग्राम, अदर जो है वह हेल्थ प्रोग्राम, उसमें भी कम्युनिटी को शामिल रखेंगे, चाहे वो किसी भी लिहाज से हो, ठीक है, कोई एजुकेशन हो, बॉटल फीडिंग के ऊपर हो या ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर उनको गाइड करना हो, ठीक है, और कोई प्रेजेंट डिसीज़ के बारे में हो, किसी भी लिहाज से उनको जो है कम्युनिटी को इन्वॉल्व रखना ज़रूरी है। मेंटेन सर्टेन नेसेसरी स्टैटिक्स एंड रिकॉर्ड्स, कुछ ज़रूरी जो है स्टैटिक्स एंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे, यानी कहाँ पे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, क्या हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, कितने लोगों को दी गई हैं, ठीक है, ताकि उसके अलावा जो है वह कम्युनिटी हेल्थ में कम्युनिटी में जो है वो कितने लोग हैं, उनमें डेथ रेट कितना है, बर्थ रेट कितना है, ये सारी चीज़ें। प्लान पब्लिक हेल्थ स्कूल प्रोग्राम, पब्लिक हेल्थ स्कूल प्रोग्राम को जो प्लान करेंगी, मतलब स्कूल प्रोग्राम में शामिल होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे कम्युनिटी को जो है वो एक इंफॉर्मेशन या कुछ गाइडेंस दी जा सके। उसमें भी कम्युनिटी हेल्थ जो है वर्कर शामिल होंगे, कम्युनिटी मेंबर शामिल होंगे, कम्युनिटी के जो है लीडर शामिल हो सकता है, और भी बहुत सारे होते हैं इसको मैनेज करने के लिए। एंड मैनेज द क्लिनिक वर्क, और अपनी क्लिनिक में क्लिनिकल वर्क जो है उसको भी मेंटेन करेंगी। पार्टिसिपेट इन सर्वे स्टडीज़ रिलेटेड टू हेल्थ, हेल्थ से रिलेटेड कोई सर्वे अगर हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये था कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या होता है और कम्युनिटी हेल्थ नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। नेक्स्ट जो है इसमें कुछ डिटेल दी हुई है कम्युनिटी हेल्थ नर्स में, वो आपने देखना है। इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्स कोड होगा, यानी एथिक्स होंगे, कैसे नर्सिंग ने जो है वो कोई काम परफॉर्म करना है, ठीक है, उसके रूल्स क्या होने चाहिए। एक सर्विसेज उन्होंने यानी कम्युनिटी को नर्स ने कैसे डील करना है उसके मुताबिक है ये सारी इन्फॉर्मेशन। न्यूली अपॉइंटेड कम्युनिटी हेल्थ नर्स नीड गाइडेंस एंड हेल्प, जाहिर सी बात है न्यूली जो अपॉइंट होगी कहीं भी जगह पे किसी भी फील्ड में हो तो उनको गाइडेंस एंड हेल्प की ज़रूरत होती है। इन हाउ टू बिहेव विद पीपल, लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ नर्स का काम ही लोगों के लेवल तक जाके करना है, यानी उनके लेवल पर आएंगे तो ही ये काम कर सकते हैं। अगर उनके लेवल पर नहीं आएंगे, उनसे अपने आप को जो है सुपीरियर समझेंगे तो फिर ये उनकी जो है ना प्रॉपर तरीके से वर्कआउट नहीं होगा। शी शुड गो टू द लेवल ऑफ द पीपल ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी के लोग जो हैं उनके लेवल तक जाएँ, वेयर शी इज़ वर्किंग टू गेन देयर कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेक्ट, उनका कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट हासिल करने के लिए। इफ़ द अपीयरेंस, यानी उसका जो है वो रवैया, उसकी ज़ाहिरी पहचान जो है, वर्ड्स उसके अल्फाज एंड बिहेवियर उसका रवैया डिसप्लीज द पीपल, अगर लोगों को नाखुश करने वाला है। इफ़ शी फील्स डिफरेंट, अगर लोगों से वो ख़ुद को मुख्तलिफ समझेगी। एंड सीम टू बी प्राउड एंड सुपीरियर टू द पीपल, और अपने आप को जो है वो फ़ख्र महसूस करेगी, लोगों से ऊपर महसूस करेंगे। देन कम्युनिटी हेल्थ नर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेबल टू द कम्युनिटी, तो वो कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है कम्युनिटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी। एंड एज अ रिज़ल्ट शी विल नॉट बी एबल टू डू एनी इफ़ेक्टिव वर्क, कोई भी इफ़ेक्टिव काम जो है वो नहीं कर सकती। एंड द प्रोग्राम कैन बी फेलियर, और प्रोग्राम जो है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। इस लाइन में आपको समझ आ गई, कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है उसको लोगों के लेवल तक जाके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ना कि वो ख़ुद को उनसे सुपीरियर रख के ऑर्डर करने की या प्राउड फील करने की कोशिश नहीं करनी। अगर ऐसा करेगी तो फिर प्रोग्राम जो है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसे बनाया ही कम्युनिटी हेल्थ नर्स, तो कम्युनिटी में से ही कोई मेंबर जो है वो सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और वो ही अगर ख़ुद को कम्युनिटी सुपीरियर समझने लग जाए, ठीक है, रिस्पेक्ट अपनी जगह होती है, लेकिन लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोगों के लेवल तक जाना ज़रूरी होता है, ठीक है। देयर इज़ अ, उसमें लेवल तक जाने का मतलब सिर्फ ये भी नहीं है कि आप
ख़ुद को गिरा के नीचे या ऐसा कुछ करें, इसका मतलब कि लोगों की जैसे उनकी लैंग्वेज है, आप भी अपनी लैंग्वेज इतनी सिंपल रखें कि उनको समझ आ जाए। ज़रूरी नहीं आपने उनकी लैंग्वेज को यूज़ करना है, लेकिन अपनी लैंग्वेज को इतनी सिंपल रखें कि उनको समझ आ जाए। अपनी ड्रेसिंग को इस हिसाब से अरेंज करें कि ना उनके बीच अगर आप जाएँ तो बहुत ज़्यादा कोई वो समझें कि पता नहीं क्या ही हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट हो। देयर इज़ अ कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज। नर्सिंग के लिए जो एक कोड ऑफ एथिक्स जो है वो दिया था, पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग। इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल ने एक कोड ऑफ एथिक्स नर्सिंग को दिया था उनको गाइड करने के लिए, विच में आल्सो गाइड द कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन हर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़। उनकी ड्यूटीज़ में कैसे करनी है उसको परफॉर्म करने के लिए एक कोड ऑफ एथिक्स दिया था। एथिक्स होता है कि आपने नर्सिंग जो कोड ऑफ एथिक्स है, इसमें एथिक वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसका मतलब ये होता है एथिक्स आर द मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं डेट गवर्न्स द हाउ द पर्सन और अ ग्रुप विल बिहेव और कंडक्ट देमसेल्फ। ठीक है, एथिक्स का मतलब जो है इसमें उर्दू मीनिंग अखलाकियात की तरफ आता है कि करैक्टर, अखलाकियत या करैक्टर की तरफ आता है। एथिक्स जो है इसका मतलब होता है कि आप लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, उस चीज़ को हम एथिक्स कहते हैं। करैक्टर यानी कि आप अखलाक कैसे हैं, करैक्टर कैसा है, ठीक है। और जो एथिक्स ऑफ नर्सिंग यानी नर्सिंग एथिक्स जिसे हम कहेंगे, उसकी डिफाइन भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। नर्सिंग एथिक्स, nursing ethics is a branch of applied ethics that concern with the discipline that address the moral feature of nursing practice। यानी नर्सिंग एथिक्स जो है ये एक ब्रांच ऑफ अप्लाइड एथिक्स, जो एथिक अप्लाइड किए गए थे उसी में से एक ब्रांच है डेट कंसर्न इटसेल्फ विद द डिसिप्लिन्स दैट एड्रेस द मॉरल फीचर ऑफ द नर्सिंग प्रैक्टिस। जो नर्सिंग प्रैक्टिस के मॉरल फीचर को एड्रेस करते हैं, बताते हैं, उस चीज़ को हम नर्सिंग एथिक्स कहते हैं, ठीक है। नर्सिंग एथिक्स इज़ द branch of applied ethics that concerned with applied discipline that address the moral feature of a nursing practice regard to human right while striving to maintain health and healthcare advancement and social justice। यानी अगर हम सिंपल वर्ड में इसका कंसेप्ट रखें तो ये है कि नर्सिंग एथिक्स जो है वो एक एथिक्स की ब्रांच है जो कि नर्सिंग प्रैक्टिस में उनके मोरल फीचर को एक्सप्लेन करती है विद रिगार्डिंग टू ह्यूमन राइट, लोगों के राइट्स के लिहाज से, ठीक है। उनके जो मॉरल फीचर्स जो हैं उसके रिगार्डिंग में जो एथिक्स है उसको नर्सिंग एथिक कहते हैं। ये क्यों था? टू मेंटेन हेल्थ केयर एडवांसमेंट, हेल्थ केयर को के लेवल को मेंटेन रखें। हेल्थ केयर एडवांसमेंट मतलब जो लेवल है हेल्थ का उसको मेंटेन करके रखें। एंड सोशल जस्टिस और हेल्थ केयर के लेवल को मेंटेन करने के लिए नर्सिंग के जो मॉरल फीचर्स होते हैं उनको नर्सिंग एथिक्स कहते हैं, ठीक है। अब इसमें ये दिए किसने थे? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग ने इसको गिवन किया था, ये जो कोड ऑफ एथिक्स है। इसमें सबसे पहला क्या है, पहला रूल, पहला अखलाक क्या है नर्सिंग के लिए? हैव रिस्पेक्ट फॉर लाइफ, डिग्निटी एंड राइट ऑफ द पीपल, ठीक है। अब रिस्पेक्ट होनी चाहिए लोगों की लाइफ यानी उनकी ज़िंदगी, डिग्निटी एंड उनकी पहचान, और राइट उनके यानी कि लोगों के राइट के लिहाज से आपको रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एंड सर्व देम विदाउट रिगार्ड टू रेस, रिलीजन, कलर, ग्रीड, एज, सेक्स, पॉलिटिक्स और सोशल स्टेटस। उनके जो रस्म रिवाज, रंग, रूप, सूरत, मज़हब और सोशल जस्टिस स्टेटस के लिहाज के अलावा जो है ना, मतलब आपने ये नहीं करना है कि हाई सोशल स्टेटस है तो उनको उस हिसाब से केयर, और जो लो सोशल स्टेटस है उनको वैसे वाली केयर, ऐसा नहीं। इन सब चीज़ों से बालातर होके उनको जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, एक रूल ये। दूसरा, हैव रिस्पेक्ट फॉर वैल्यूज़, कस्टम एंड स्पिरिचुअल बिलीव्स ऑफ पीपल। लोग जो हैं उनकी वैल्यूज़, ठीक है, उनके कस्टम्स यानी उनके रस्म व रवाज और उनके स्पिरिचुअल बिलीव्स, जो वो स्पिरिचुअल बिलीव्स को ख्याल करते हैं, जो उनके सोचते हैं, उस चीज़ को आपने रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। डू नॉट पास ऑन पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट टू द राइट पर्सन। किसी भी इंसान को अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी की भी नहीं देनी एक्सपेक्ट ऑफ राइट पर्सन, सही जो इंसान है उसके अलावा अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। कीप अप हाई स्टैंडर्ड ऑफ वर्क एंड पर्सनल कंडक्ट, आपने हाई स्टैंडर्ड ऑफ वर्क जो है उसको मेंटेन करके रखना है
और पर्सनल कंडक्ट यानी आपका पर्सनल जो कंटेक्ट एक दूसरे के साथ कैसे आप डिलीवर कर रहे हैं उस चीज़ को भी आपने उसका स्टैंडर्ड हाई रखना है। मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद कोऑपरेशन एंड कोवर्कर्स इन द हेल्थ टीम में आपने अपने कोवर्कर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना है और उनके साथ कोऑपरेट करना है। ये था कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। कोड ऑफ एथिक्स का मतलब होता है कैरेक्टर, और एथिक्स ऑफ नर्सिंग का मतलब होता है कि हेल्थ के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए और सोशल जस्टिस के लिए जो नर्सिंग के मॉरल फीचर्स जो होते हैं उसको कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं, ठीक है। यानी उन्होंने मॉरल फीचर्स क्या होते हैं, उनके किस लिहाज से उनका अखलाक जो है वो किस लिहाज से होगा, बस इस यानी दो चीज़ों को मेंटेन करने के लिए नर्सिंग का दो चीज़ें क्या है, हेल्थ का स्टैंडर्ड और सोशल जस्टिस। इन दो को मेंटेन करने के लिए नर्सिंग का क्या बिहेवियर होगा उस चीज़ को कोड ऑफ एथिक्स या नर्सिंग एथिक्स कहते हैं। और 5 इसके रूल्स हैं। The other points which are important for the health provider to remember and practice are always be neat and clean and simple in appearance. Neat and clean and simple in appearance रहना है, walk with purpose and dignity. This will make a good impression on others. Take social care of your own health and set good example and practice what you teach. आपने अपनी जो है सेहत का ख़ुद बाकायदा अच्छा ख्याल रखना है ताकि दूसरे के लिए एक अच्छी मिसाल जो है वो सेट हो सके, और जो आप बता रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं उसको प्रैक्टिस करने की भी कोशिश करें। बी चेयरफुल एंड यानी प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि आप जो दूसरों को गाइडलाइन दे रहे हैं वो आपकी लाइफ में भी शामिल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने के लिए आप बोल रहे हैं, उसका कुछ फिज़िकली भी एक्टिविटीज़ वो आपकी लाइफ में अपनी शामिल होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि वाकई ये इनकी लाइफ में है। बी चेयरफुल एंड एंथुसियास्टिक, ठीक है। एंथुसियास्टिक इसका मतलब होता है हैप्पी या एक्टिव, ठीक है। चेयरफुल या एक्टिव आपने रहना है। बी पंक्चुअल एंड ऑब्जर्व डिसिप्लिन इन डे टू डे वर्क, रिस्पेक्ट योर सुपीरियर एंड फॉलो द लाइन ऑफ अथॉरिटी, यानी अपने सुपीरियर्स जो हैं उसको आपने रिस्पेक्ट देनी है और उनके जो है वो जो भी ऑर्डर्स होंगे उनको फॉलो करना है। लाइन ऑफ अथॉरिटी, लाइन ऑफ अथॉरिटी जो है ये भी आप नेक्स्ट पेपर डी में पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है कि जितनी आपको अथॉरिटी दी गई हैं उसकी एक लाइन होती है ना, हर चीज़ की एक बॉर्डर लाइन होती है। अथॉरिटीज़ जो आपको दी गई हैं आपने वो बॉर्डर लाइन जो है वो क्रॉस नहीं करनी। लेकिन अगर आप एक टीम के साथ काम कर रहे हैं और टीम में काम जो है वो मुश्किल में जा रहा है, ठीक है, लो हो रहा है, तो आपने अपनी अथॉरिटी की लाइन को क्रॉस करना है। जितना काम आपको दिया गया है उससे बढ़कर आप करेंगे तो उस जो है ना वो जो काम नीचे लो ग्रेड में हो रहा है उसको आप अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मल रूटीन में आपने अपने बेटर है कि आप अपनी लाइन ऑफ अथॉरिटी को क्रॉस ना करें, ठीक है। ये बात गलत होगी अगर आप अपनी अथॉरिटी की लाइन को क्रॉस करेंगे, लेकिन ये बात उससे भी ज़्यादा गलत होगी कि आपका जो टीम का वर्क है, टीम वर्क जो है वो लो ग्रेड में जा रहा है और आप अपनी लाइन ऑफ अथॉरिटी को मेंटेन करके बैठे, ठीक है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते, ये गलत बात है। जब कोई चीज़ डूब रहा हो काम, कोई लोग नीचे कोई चीज़ जा रही है, फेलियर की तरफ जा रहे होते हैं, फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ख़ुद को इतना एक्टिव कर लें कि उस काम को बचा सकें, तब लाइन ऑफ अथॉरिटी को क्रॉस करना जायज़ है, अदरवाइज़ इट्स नॉट फेयर। बी सिम्पैथेटिक एंड काइंड ऑन योर एटीट्यूड टू पीपल, लोगों के साथ आपका रवैया जो है वह अपने इसमें मददगार होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, नरम होना चाहिए। डू नॉट रिसीव गिफ्ट और बार्बर्स फ्रॉम योर क्लाइंट से आपने गिफ्ट और बार्बर्स कोई भी तोहफा वगैरह नहीं लेना है। ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प पीपल विद कंसर्न एंड केयर, लोगों के साथ आपने जो कंसर्न एंड केयर के साथ उनकी हेल्प आउट करनी है। कीप ऑल इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू बाय द क्लाइंट्स आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दे आपने वो रखनी है। एंड नेवर बिट्रे देयर कॉन्फिडेंस, और उनके कॉन्फिडेंस को आपने लो करने की कोशिश नहीं करना कि हमने ये तो पूछा ही नहीं, ठीक है। वो जो भी आपको जो चाहिए वो भी इन्फॉर्मेशन निकालिए, अगर एक्स्ट्रा वो अपने इधर उधर की बात बता भी रहा है तो उसके कॉन्फिडेंस को लो किए बगैर आपने जो है ना जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है उसको नोट डाउन कर लें। ये था कम्युनिटी हेल्थ नर्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्स होता क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स कैसे होनी चाहिए, ठीक है, लोगों के लेवल तक यानी उनको जाना चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग ने दिए थे वो क्या है, कितने हैं, 5 हैं। उसके अलावा जो है वो नर्सिंग के जो पॉइंट्स हैं जिसको नर्सिंग की वर्कआउट के लिए जो है वो उसके काम में हेल्प आउट करेंगे, वो पॉइंट्स आपने याद रखने। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेडी हेल्थ विजिटर। लेडी हेल्थ विजिटर आपको पता ही है इसके रोल क्या होने चाहिए, ठीक है।
लेडी हेल्थ विजिटर इज़ प्राइमरली कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। लेडी हेल्थ विजिटर पहले जो है वो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर ही थी। सो हर फंक्शंस आर बेस्ड ऑन कम्युनिटी हेल्थ नीड्स एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स, नॉट ओनली MCR सर्विसेज। लेडी हेल्थ वर्कर जो पहले कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के तौर पे काम करते थे, लेकिन लोगों के घरों में विज़िट करके उनका काम होता था मोस्टली। लेकिन अब काफ़ी सालों से ये ना चेंज हो गया है। अब ऐसा नहीं होता है। लेडी हेल्थ वर्कर को अपनी एक प्रॉपर मेडिकल फील्ड में प्लेस मिल गई है। उनको एक सेटअप दिया जाता है बाकायदा, जहाँ पे रह के उन्होंने काम परफॉर्म करना होता है। तो उनके सिर्फ MCR सर्विसेज नहीं, यानी मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज ही नहीं होती इसमें। कम्युनिटी की नीड्स को या सर्विस स्टडी में पार्टिसिपेट करना, कम्युनिटी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना, ये भी उनकी ड्यूटी में शामिल है। टुवर्ड द completion और हर ट्रेनिंग, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ LHV आर फैमिली हेल्थ सर्विसेज। फैमिली हेल्थ सर्विसेज में भी दो आ जाती हैं। एक फैमिली हेल्थ सर्विसेज है, उसमें मैटरनल हेल्थ सर्विसेज है, देन चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज है, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड कोऑर्डिनेशन, रेफरल सर्विसेज, फर्स्ट एड एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्ट्स, ट्रेनिंग ऑफ इंडिजिनियस टाइज एंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, आइडेंटिफिकेशन एंड यूज़ ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज। सबसे पहले टॉप में इसमें है फैमिली हेल्थ सर्विसेज। व्हेन विजिटिंग LHV की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट भी है, ईजी भी है। ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की भी आई तो। कम्युनिटी हेल्थ जो है ना, डायरेक्टर ऑफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना जॉब डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्टर नर्सिंग, वो वाला भी इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में LHV की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हेन विजिटिंग फैमिली, शी शुड डिटरमाइन फैमिली हेल्थ कंडीशंस इन टर्म ऑफ। एक फैमिली को विजिट करने के लिए उसको फैमिली की फैमिली हेल्थ कंडीशंस को फॉलोइंग टर्म में उसको पूरा करना होता है, यानी कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे देखनी होती हैं। सबसे पहले आप इमेजिन कर लेना कि आप एक फैमिली को विज़िट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर। जैसे आप देहात में एक गांव में इंटर हुए हैं, सबसे पहले आप क्या देखोगे, इनके घर में ट्यूबवेल है, नलका है, या क्या वाटर की ऐसी कौन सी सोर्स है, ठीक है, या प्रॉपर वॉशरूम है, वही सारी चीज़ें देखेंगे ना सबसे पहले। सैनिटेशन अब डायरेक्ट फैमिली के मेम्बर्स तक तो नहीं पहुँच जाते, वहाँ से होते हुए जाएंगे ना आप। तो क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। देन अब फैमिली के साथ जब आपका कॉम्बिनेशन होगा, फिर क्या देखेंगे, इम्यूनाइजेशन स्टेटस ऑफ द फैमिली, ठीक है। उनके माहौल से पता चल जाता है, उनके लेवल से, उनके घर से, उनके सारी चीज़ों में पता चल जाता है। न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द फैमिली। इम्यूनाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रंस एंड चाइल्ड बेयरिंग वुमेन। अगर वहाँ पे कोई प्रेग्नेंट है तो आप उनसे पूछेंगे कि बच्चों को, छोटे बच्चे जो हैं वो, या जो प्रेग्नेंट लेडी है उन्होंने इम्यूनाइजेशन हुई है कि नहीं। इन्वायरमेंटल कंडीशन इन एंड अराउंड द होम। घर के इर्द गिर्द माहौल की सफाई को आप देखेंगे, माहौल की कंडीशन को देखेंगे। हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल मेंबर ऑफ़ द फैमिली। फिर आप फैमिली के इंडिविजुअल मेंबर यानी हर एक फ़र्द की हेल्थ की तरफ देखेंगे। कोई डिसेबल पर्सन तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है किसी में, कोई कम्युनिकेबल डिसीज़ से तो नहीं उलझ रहा, वो चीज़ें बाद में आएंगी, ठीक है। सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर पहले, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, देन न्यूट्रिशन स्टेटस, देन इम्यूनाइजेशन के बारे में आप पूछेंगे, फिर इंडिविजुअल फैमिली मेम्बर की हेल्थ के बारे में पूछेंगे। ये है फैमिली हेल्थ सर्विसेज। इसी में आती हैं मैटरनल हेल्थ सर्विसेज। द LHV मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मैटरनल हेल्थ केयर विल बी टू आइडेंटिफाई, रजिस्टर एंड एग्जामिन प्रेग्नेंट वुमेन एंड प्रोवाइड प्रीनेटल केयर। प्रीनेटल यानी नेटल केयर होता है, लेबर के दौरान जो केयर दी जाती है उसको नेटल केयर कहते हैं। प्रीनेटल लेबर से, डिलीवरी से पहले वाली जितनी भी केयर सारी, वो 9 मंथ तक जो केयर दी जाएगी उसको प्रीनेटल केयर कहते हैं। पोस्ट नेटल केयर यानी डिलीवरी के बाद, डिलीवरी के 2 घंटे के बाद से लेके, ठीक है, प्लेसेंटा की यानी डिलीवरी के बाद से स्टार्ट होने वाली केयर टिल 42 डेज़, ठीक है, परपेरियम के पीरियड तक, या वहाँ तक जो केयर दी जाएगी उसको पोस्ट नेटल केयर कहेंगे। आइडेंटिफाई, आप प्रेग्नेंट वुमन को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसको रजिस्टर करेंगे। एक LHV के पास रजिस्टर होता है, बाकायदा फैमिली का एड्रेस, नेम, हिस्ट्री, ग्रेविडा, पैरा, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पे ली जाती हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई, रजिस्टर एंड एग्जामिन प्रेग्नेंट वुमन। प्रेग्नेंट वुमन की अपना नाम, अता, पता सारा कुछ लिख के वो आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पे है और कितनी है, कितनी एज की वो, उनकी गेस्टेशनल एज क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। प्रोवाइड काउंसलिंग ऑन इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन, ब्रेस्ट फीडिंग, हाइजीन एंड सेल्फ केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में आप उनको क्या काउंसिल करेंगे कि इम्यूनाइजेशन आपने जो है वो इम्यूनाइज्ड होना है टेटनस के ख़िलाफ़। न्यूट्रिशन, आपकी अपनी डाइट को मेंटेन करना है। ब्रेस्ट फीडिंग, बेबी को जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करनी है,
ठीक है। डिलीवरी के बाद उनको पहले से उनका माइंड होगा ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ तो ही है ना। अगर अचानक बात ऐसा होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग को इतना अच्छा नहीं कंसिडर करते या वो करवाना नहीं चाहती, ठीक है। कोई भी इशू है तो आपने उस लिहाज से उनको गाइड करना है। ब्रेस्ट केयर के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करनी है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा वॉश आउट नहीं करना है, ठीक है। सपोर्ट देनी है। निपल्स इन्वर्टेड या रेट्रोवर्टेड हो गई हैं तो उसको आपने ठीक करना है, ठीक है। ये निपल वाले भी ब्रेस्ट फीडिंग वाले चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। हाइजेंस आपने अपनी सफाई जो है उसको रखना है, हाइजेंस को मेंटेन करना है। सेल्फ केयर, अपनी खुद की केयर करनी है प्रेगनेंसी के दौरान। प्लान फॉर एंड प्रिपेयर द प्रेग्नेंट वुमेन फॉर डिलीवरी इन द होम और हॉस्पिटल। आपने या तो प्लान बनाना है या वुमेन को प्लान भी बनाना है और वुमेन को प्रिपेयर भी करना है डिलीवरी के लिए घर में या हॉस्पिटल में। पार्टिसिपेट इन और कंडक्ट लेबर एज एप्लीकेबल, या तो अपनी लेबर में पार्टिसिपेशन करनी है या फिर लेबर को कंडक्ट करवाना है, जो भी पॉसिबिलिटी हो उस टाइम पे। मेक पोस्टमार्टम होम विजिट्स एंड प्रोवाइड नेसेसरी असिस्टेंस, यानी डिलीवरी के बाद जो है पोस्टमार्टम होम विजिट करनी है। ये एल के ना 3 डे तक 21 डेज़ तक इनके विजिट्स होते हैं। वो भी शायद नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें मॉर्निंग इवनिंग, पहले ऐसा होता था विजिटिंग, ये पहले की बात हो रही है ना, अभी तो चेंज हो गया है। पहले ऐसे ही होता था, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के भी होती थी लेडी हेल्थ वर्कर, तो उस लिहाज से उनकी होम विजिटिंग करते थे वो। कोई डिलीवरी हुई है इनके थ्रू, जो LHV ने डिलीवरी की है उसमें मॉर्निंग एंड इवनिंग पहले 3 दिन तक उनके विज़िट होंगे। फिर 7th डे पे, 10th डे पे, 14th डे पे, 21st डे पे विज़िट उनका एक एक होता है। ये पहले की बात हो रही है। अभी तो पेशेंट को गाइड कर देते हैं ना कि आपने 1 वीक के बाद दोबारा आना है, या वहाँ पे मिडवाइफ जो है उनको आपने प्रॉपर जो आपके रेफरेंस के साथ होती है उसको चेकअप करवाना है, ये सारी चीज़ें। एडवाइस फैमिलीज़ टू प्रोवाइड एडिकेट रेस्ट, न्यूट्रिशन एंड केयर टू द मदर एंड न्यू बॉर्न ड्यूरिंग पोस्टनेटल पीरियड। पोस्टनेटल पीरियड में आपने फैमिली को गाइड करना है कि कैसे आपने एडिकेट रेस्ट देनी है पेशेंट को, प्रेग्नेंट लेडी को। न्यूट्रिशन, उनकी जो ग़िज़ाइयत है, न्यूट्रिशन स्टेटस है उसको मेंटेन करके रखना है। मदर और बच्चे दोनों को जो है केयर प्रोवाइड करनी है। प्रोवाइड काउंसलिंग और सर्विसेज फॉर चाइल्ड स्पेसिंग, अपने चाइल्ड स्पेसिंग के बारे में ही काउंसलिंग उसको करनी है, ठीक है। रेफरल फॉर फैमिली लिमिटेशन, अगर कोई चाहता है कि फैमिली प्लानिंग सर्विसेज लेना चाहता है तो आप उनको फैमिली लिमिटेशन के लिए रेफ़र करेंगे फैमिली प्लानिंग सेंटर में। रेफर सस्पेक्टेड एक्चुअल हाई रिस्क केसेस टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ द हेल्थ फैसिलिटी, जो भी कोई हाई रिस्क पे होगा, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको वो हाई रिस्क केसेस पे हैं तो उनको नेक्स्ट लेवल ऑफ हेल्थ फैसिलिटी पे रेफ़र करना है। नेक्स्ट इसमें चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, सम ऑफ LHV रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर चाइल्ड हेल्थ केयर इन हर वर्किंग एरिया आर मॉनिटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। ग्रोथ और मॉनिटरिंग वाला भी चैप्टर जो है ब्रेस्ट फीडिंग वाले में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो अपने ग्रोथ मॉनिटरिंग सारे जो है ना उनकी ग्रोथ, यानी कि फ़िज़िकली उसकी क्या ग्रोथ है, ठीक है। डेवलपमेंट, वो उसका हाइट के लिहाज से प्रॉपर डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है, वो आपने देखना होता है। उसके अलावा बच्चे मेजरमेंट होती है, ठीक है, वो चीज़ें आ जाती हैं। और इसमें मोटर्स एंड विजन्स वाली हो जाती हैं। ग्रोन्स, उसे माइलस्टोन कहते हैं, जिसमें डेवलपमेंट आ जाती है। ग्रोस मोटर, फाइन मोटर, हेयरिंग, स्पीच, सुन रहा है कि बोल रहा है कि नहीं, सोशल बिहेवियर बच्चे का क्या है, वो उसकी हाइट क्या है, उसकी डेवलपमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आ जाती हैं, ठीक है। ये MCH सेंटर में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। उसके अलावा इंकरेज ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग को आपने इंकरेज करना है। एंड इंट्रोड्यूस ऑफ एप्रोप्रिएट विनिंग फूड फॉर इन्फेंट्स, बच्चों के लिए जो है क्या प्रॉपर विनिंग फूड क्या हो सकती हैं, जो 6 मंथ विनिंग फूड होती हैं, जो 6 मंथ के बाद जो है वो स्टार्ट करवाई जाती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं। गेट चिल्ड्रन एडिकेटली इम्यूनाइज अगेंस्ट 6 टारगेट डिसीज़, 6 टारगेट डिसीज़ जो है उसके ख़िलाफ़ आपने जो है बच्चों को इम्यूनाइज करवाना है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। टीच फैमिलीज़ टू प्रिपेयर एंड यूज़ ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन जो है वो आपने बताना है फैमिली को कैसे प्रिपेयर करते हैं। ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन तब होता है जब बच्चों को या तो वॉमिटिंग एंड मोशन, ठीक है, लूज मोशन हो, डायरिया हो जाए, उस कंडीशन में। आइडेंटिफाई मेलन्यूट्रिश चिल्ड्रन, मेलन्यूट्रिश चिल्ड्रन को आपने आइडेंटिफाई करना होता है, उसकी भी एक प्रॉपर तरीका होता है। उसके स्किन कलर से पता चल जाता है, डिहाइड्रेशन से पता चल जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग से पता चल रहा है कर रहा है कि नहीं कर रहा, और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, ठीक है। ऑसिपिटल फ्रंटल बोन जो है वो डीप होना शुरू हो जाती है। अगर ऑसिपिटल पे आप देखें ना तो बिल्कुल लेवल पे हाथ रख के, लेवल पे हो तो ठीक है, अगर लेवल वो अगर डिहाइड्रेशन को हो जाए या मेलन्यूट्रिशन हो तो उनका वो, ठीक है, वो लेवल पे चीज़ नहीं रहती, वहाँ पे वो गड़े से बनना शुरू हो जाते हैं सर के ऊपर।
ये मैनुट्रिश चाइल्ड को एसेस करने का तरीका होता है। द फैमिली टू मैनेज द कंडीशंस, फैमिली को अपने हेल्प आउट करनी है कैसे कंडीशन को मैनेज करें। एडवाइस मदर टू ब्रिंग इन्फेंट एंड चिल्ड्रन फॉर रेगुलर मेडिकल चेकअप टू द वेल बेबी क्लिनिक, मदर और बेबी को अपनी एडवाइस करनी है कि वेल बेबी क्लिनिक या MCH सेंटर जहाँ बच्चों को केयर दी जाती है वहाँ भी उनको लेके आए। एडवाइस मदर ऑन प्रिवेंशन ऑफ होम एक्सीडेंट्स, मदर को बताना है कि होम एक्सीडेंट से कैसे बचना है। रेफर एनी हाई रिस्क और सिक न्यू बर्न इन्फेंट्स और चिल्ड्रन टू डॉक्टर और अदर एप्रोप्रिएट सोर्स। कोई भी हाई रिस्क केसेस में है, यानी मेल न्यूट्रिशन उनको हो गई है या डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, डायरिया अगर ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से, या अदर कोई डिसेबल चिल्ड्रन है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको अपने रेफ़र कर देना है। रिकॉर्ड ऑल बर्थ एंड डेथ ऑफ अ चिल्ड्रन इन हर एरिया, अपने एरिया में जितने भी बर्थ रेट और डेथ रेट है उनको मेंटेन करना है और रिकॉर्ड करके रखना है। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन मतलब प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं, जो प्रेजेंट कंडीशन पे हेल्थ प्रॉब्लम है, उनके मुताबिक आपने हेल्थ एजुकेशन लोगों को देनी है। कैसे? अरेंज हेल्थ एजुकेशन एसोसिएशन ऑन प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ एजुकेशन सेशन को अरेंज करें। इन हेल्थ फैसिलिटीज़ वेयर शी इज़ प्लेस्ड, या तो हेल्थ फैसिलिटी में हो सकती है जहाँ पे LHV काम कर रही है, या फिर वो किसी के घर पे, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर किसी लीडर के घर पे हो सकती है, कोई स्कूल हो सकता है, पब्लिक हेल्थ स्कूल हो सकता है, या फिर कम्युनिटी खुद कम्युनिटी में जाके हो सकती हैं, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन देनी होती है। क्योंकि कोई भी अगर डिसीज़ कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है उससे कैसे आपने बचना है, ठीक है, और क्या उसमें मेजरमेंट्स क्या होनी चाहिए, प्रिपरेशंस आपकी क्या होनी चाहिए, सेफ़ मेजरमेंट्स क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में अपने उनको एजुकेशन देनी होती हैं। ऑडियो वीडियो जो है वो एड्स ले सकते हैं आप, विजुअली भी, यानी उनको दिखा के और बोल के भी। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें भी पूरा हेल्थ एजुकेशन के जो लास्ट टॉपिक है ना पेपर D में, हेल्थ एजुकेशन जो आ रहा है उसमें प्रॉपर बताया जाता है कि आपने कैसे सेशन देना है, कैसे कम्युनिटी को अरेंज करना है, कैसे उनको बिठाना है, क्या आपने बोलना है, उससे पहले की प्रिपरेशन क्या होगी, उसके बाद की प्रिपरेशन क्या होगी, रिजल्ट को कैसे फाउंड आउट करना है, ये हर चीज़ जो हेल्थ एजुकेशन चैप्टर जो है उनमें एक्सप्लेन किया गया है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड कोऑर्डिनेशन, फेमिलराइज हरसेल्फ विद लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, अपने आप को जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से आपने पहले मिलाना है, उसके मुताबिक अरेंज करवाना है। आइडेंटिफाई कम्युनिटी लीडर इंक्लूडिंग रिलीजियस वन, कम्युनिटी लीडर को जो है आपने आइडेंटिफाई करना है। असेस द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ कमेटी, कम्युनिटी लीडर आपने चूज़ करना है, उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ कमेटी बनानी है। सेट कम्युनिटी हेल्थ प्रायोरिटीज़, क्या चीज़ें आप पहले हल करेंगे, क्या पहले सॉल्व कौन सी प्रॉब्लम करनी है, उसकी प्रायोरिटीज़ पर रखेंगे। लर्न अबाउट कंडीशंस, टर्म्स, कस्टम्स एंड हैबिट्स रिलेटेड टू द पीपल बिहेवियर, दैन आप लोगों के बिहेवियर, उनके कस्टम, रस्म व रिवाज के लिहाज से लर्न करेंगे। रेफरल सर्विसेज, आइडेंटिफाई कंडीशंस बियॉन्ड LHV कम्पिटेंसी, यानी जो LHV के साथ से बाहर वाली चीज़ें हैं जो उसकी पहुंच में नहीं हैं, उसको रेफ़र कर देनी है टू द फिजिशियन और द एप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ असिस्टेंस, उसको एक प्रॉपर जगह तक रेफ़र कर देना है। फर्स्ट एड एंड अदर मेडिकल केयर, प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर माइनर एलिमेंट्स एंड कॉमन कंडीशंस, माइनर एलिमेंट्स और कॉमन कंडीशन के लिए जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड इमीडिएट ट्रीटमेंट फॉर ऑल एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज, कोई भी एक्सीडेंट या इंजरी हो गई है तो उसके लिए इमीडिएटली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्ट्स, मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड प्रिपेयर रिपोर्ट्स आर असाइंड इन द फैसिलिटी वेयर द LHV इज़ वर्किंग, जहाँ पे LHV काम कर रही होती है उसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स को और रिपोर्ट को मेंटेन करके रखना होता है। रिपोर्ट और रिकॉर्ड, इसका भी दैन MCH सेंटर में पूरा बाकायदा एक्सप्लेन किया हुआ है, और ये पता भी होना चाहिए, ये वाइवे क्लास से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइवे में क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि रिकॉर्ड क्या है और रिपोर्ट क्या है, ये चीज़ें, LHV की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये भी 2 पॉइंट्स हो गए, ये वाइवे के लिहाज से जो है इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा वाइवे में इम्यूनाइजेशन क्या होती है, कितनी टारगेट डिसीज़ है, 6 टारगेट डिसीज़ हैं या 9 टारगेट डिसीज़ हैं तो वो कौन सी है, कौन सी इम्यूनाइजेशन जो है, कौन सी वैक्सीन किस मंथ में लगती है बच्चों को और किस डिसीज़ के ख़िलाफ़ लगती है, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग क्या होता है, ठीक है। और इस चैप्टर में वाइवे के लिहाज से सेंसस क्या होता है, कितनी देर के बाद किया जाता है, और बस इसमें वाइवे के लिहाज से ना ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता भी होनी चाहिए। हाँ, और इसमें नेक्स्ट अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे WMO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या होती है, चाइल्ड एमरजेंसी फंड, यूनिसेफ, ये सारी चीज़ें जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। वाइवे के लिहाज से भी आपको पता होना चाहिए, इसमें जो भी MCQs
के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट होती हैं चीज़ें, वाइवे में भी ये पूछी जाती हैं। इसमें लास्ट टॉपिक है ट्रेनिंग ऑफ इंडिजिनियस दाइज एंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। LHV इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रेनिंग ऑफ इंडिजिनियस दाइज एंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स। उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेन करेगी, कैसे उन्होंने काम परफॉर्म करना है, और उनके काम को सुपरवाइज़ करेगी, ये इसकी ड्यूटी होगी। ठीक है। इंडिकेशन एंड यूज़ ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज, यानी कम्युनिटी रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है कि एक कम्युनिटी में कौन सी रिसोर्सेज जो है उसकी डेफिशिएंसी है और कौन सी रिसोर्सेज ऐसी हैं जिसको उसने यूज़ करनी है एक प्रॉपर मैनेज करने के लिए। ठीक है। किसी डिसीज़ के ख़िलाफ़ अगर कोई चीज़ें चाहिए तो पहले तो देखेंगे उनको चीज़ें आइडेंटिफिकेशन करेगी कौन सी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वाटर की है, इन्वायरमेंट सैनिटेशन की है, या न्यूट्रिशन की है, या ड्रग्स की है। ठीक है। या उनको एजुकेशन की ज़रूरत है, वो यानी रिसोर्सेज को देखेगी और रिसोर्सेज को यूज़ करेगी जो कम्युनिटी में अवेलेबल होगी। ये है कम्युनिटी LHV का रोल। इसमें एक लास्ट पे टॉपिक है मल्टी सेक्शन अप्रोच। ठीक है। इसको जस्ट आपने रीड आउट करना है, ये याद करने वाला नहीं है। इसमें क्या है, एज हैज़ बीन स्टेटेड अर्लियर, जैसे कि पहले बताया गया है, हेल्थ डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। हेल्थ जो है वो कभी भी अकेले नहीं दी जाती, ना ही अकेले इसका कोई कंसेप्ट है। इट इज़ रिलेटेड टू सेवरल अदर फैक्टर्स लाइक इनकम जनरेशंस, इनकम के साथ इनका जो है वो है लिंक, एजुकेशन के साथ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के साथ है, कैटल्स एंड हेल्थ एट्सेट्रा, इन सारी चीज़ों के साथ जो है एक दूसरे के साथ इनका लिंक है। LHV's रोल एक्सटेंड टू वर्क विद द कम्युनिटी एंड assess the members not only in health matters but in health related matters। ना सिर्फ उसका LHV का रोल जो है वो हेल्थ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बल्कि किस वजह से हो रही हैं वो प्रॉब्लम्स उसके साथ भी उनका रिलेट है। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ फैमिली इज़ कंसर्न्ड अबाउट इनएडिकेट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, अगर फैमिली जो है वो इनएडिकेट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ख़िलाफ़ जो है वो कंसर्न्ड है, मोटिवेशन ऑन हर हेल्थ विल नॉट वर्क, तो उनकी जो हेल्थ के, अगर वो अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिहाज से कंसर्न हैं, तो अगर आप उनको हेल्थ एजुकेशन देते रहेंगे तो वो उनको वर्कआउट नहीं करेंगे। इट विल देयरफॉर बी सूटेबल फॉर द LHV टू रेफर द फैमिली थ्रू इट्स कम्युनिटी लीडर, उनके कम्युनिटी लीडर के ज़रिए उसको रेफ़र कर दें टू अप्रोप्रिएट क्वार्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ठीक है, उसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ उसको रेफ़र कर दें। इसका मतलब ये है कि अगर वो अब किसी लिहाज से कंसर्न्ड है, कोई उनको फ़िक्र है, कोई टेंशन है, अगर वो टेंशन में मौजूद है उस टाइम पे, तो आप जितनी भी हेल्थ एजुकेशन देते रहें वो उनके माइंड में असरअंदाज नहीं होगी। तो बेटर है आप उनकी प्रॉब्लम को भी साथ साथ सॉल्व करें। लाइक एग्रीकल्चर के लिहाज से है तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ उनको रेफ़र कर दें। वंस द प्रॉब्लम ऑफ द क्रॉप इम्प्रूवमेंट इज सॉल्व, जब उनकी फसल की जो है प्रॉब्लम वो ठीक हो जाएगी, द कम्युनिटी विल हैव ऑल द मोर रिस्पेक्ट फॉर द LHV, उस कम्युनिटी को जो है वो LHV की तरफ और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। एंड ऑल हर एडवाइस इन हेल्थ मैटर्स विल हैव ग्रेटर एक्सेप्टेंस, जो भी वो एडवाइस देंगे वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगी। ठीक है, समझ आ रही है ना आपको। लाइकवाइज इफ़ अ कैटल हेल्थ इज़ नॉट गुड, अगर वहाँ पे जानवर जो है उनकी कैटल्स जो है उनकी हेल्थ गुड नहीं है, द फैमिली विल बी मोर कंसर्न्ड अबाउट द लॉस ऑफ अ कैटल ड्यू टू सिकनेस, बीमारी की वजह से कहीं उनकी कैटल्स, उनके जानवर मवेशी जो है वो मर ना जाएं, इस टेंशन में होंगे। इन सर्कमस्टेंस द LHV टेक द रोल ऑफ रेफरिंग टू द एनिमल्स हस्बेंड्री डिपार्टमेंट एंड व्हेन द कैट, मतलब उनको एनिमल डिपार्टमेंट की तरफ जो है वो रेफ़र करेंगे। वन द कैटल हेल्थ इम्प्रूव, जब कैटल की हेल्थ ठीक हो जाएगी, एक्सपेक्टेंस ऑफ एडवाइस ऑन हेल्थ मैटर पे कोई भी एडवाइस देंगी वो ऑटोमेटिकली उनको फॉलो करेंगे। यह है मल्टी सेक्शन अप्रोच, यानी किसी भी चीज़ हेल्थ का कोई भी फील्ड है उसकी एक जस्ट हेल्थ के साथ जो है वो रिलेशन नहीं है। इर्द गिर्द की प्रॉब्लम जहाँ पे फैमिली की मेंटली टेंशन आती है ना उनकी, उस जगह पे आपकी बात को ये असरअंदाज नहीं करती। बेटर है कि उनकी मेंटल प्रॉब्लम जो है उसको भी सॉल्व करें। उसको आप वो सॉल्व हो जाएगी, फिर आप उनको कोई भी एडवाइस देंगे तो वो काबिल कबूल भी होगी, काबिल रिस्पेक्ट भी होगी और फॉलो भी होगी ऑटोमेटिकली। ठीक है।